नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल एमएस टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की सबसे अधिक उत्पादन देने वाली 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। इन पांचों वैरायटियों की पैदावार तो बढ़िया रहती है और साथ ही साथ इनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अर्थात इनके अंदर कम से कम बीमारियां लगती हैं किसान भाइयों, और कम से कम लागत में कम समय में ये वैरायटियां हमें बहुत ही बढ़िया और दमदार उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो धान की इन 5 हाइब्रिड वैरायटी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे जो आने वाले धान की फसल से संबंधित नए वीडियो हैं आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो 5 हाइब्रिड वैरायटियां बताने वाले हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, किसी भी कोने में रहते हैं या किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी स्थानों पर आप इन्हें लगा सकते हैं। ये वैरायटी किसान भाइयों प्रत्येक क्षेत्र के लिए, प्रत्येक मिट्टी के लिए रिक्वायरमेंट है। आप इन्हें किसी भी राज्य में लगा सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं। तो किसान भैया, अब हम आपको जानकारी देने वाले हैं धान की 5 हाइब्रिड नंबर 1 वैरायटी के बारे में। उल्टे क्रम से स्टार्ट करेंगे। तो जो 5वें नंबर पर हमने वैरायटी रखी है किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में 5वें नंबर पर आती है, ये हमने रखी है वीएनआर कंपनी की 2111। बहुत ही बढ़िया और शानदार वैरायटी किसान भाइयों। यदि हम इसकी नर्सरी डालने की बात करें तो आप इस धान की नर्सरी लगभग 20 मई से 20 जून तक डाल सकते हैं। और यदि रोपाई करने की बात करें तो आप इस धान की रोपाई 15 जून से 15 जुलाई तक आसानी से कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता पड़ेगी। यदि हम इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि उत्पादन की बात करें या पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 28 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और चौथी जो वैरायटी हमने रखी है किसान भाइयों, जो पैदावार के मामले में चौथे नंबर पर आती है, ये हमने रखी है त्रिमूर्ति कंपनी की, जो चेतक गोल्ड के नाम से आती है। बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि किसान भाई इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर किसान भाइयों बीमारियां भी कम से कम आती हैं, तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो हमने वैरायटी रखी किसान भाइयों, ये हमने रखी है टाटा धान्य कंपनी की 2366। काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के समय की बात करें यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 20 मई से 20 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को लगा सकते हैं। अब किसान भाई हम बात कर लेते हैं दूसरे नंबर की वैरायटी के बारे में, यानी जो पैदावार के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। ये किसान भाई हमने रखी है पान कंपनी की जमुना 804। ये किसान भैया, इस वैरायटी को आप पान 804 के नाम से भी जान सकते हैं। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 25 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी नर्सरी डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इसकी फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 130 से 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और यदि पैदावार की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। और इस वैरायटी का जो दाना होता है वो लंबा मोटा होता है और काफी वजनदार होता है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 115 सेंटीमीटर ऊंची होती है और तना काफी मोटा होता है, जिसके कारण किसान भाइयों ये वैरायटी तेज हवाओं में गिरती नहीं है। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपनी धान की फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भैया आप उन चारों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी नहीं लगाना चाहते हैं तो हम आपको धान की जो नंबर 1 वैरायटी है, यानी जो पैदावार के मामले में सबसे नंबर 1 पर आती है, ये किसान भैया हमने रखी है बायोसीड कंपनी की, जो बसंती के नाम से आती है।
काफी फेमस और पॉपुलर वैरायटी किसान भाइयों। यदि इस वैरायटी की नर्सरी डालने के समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की नर्सरी 15 मई से 25 जून तक कभी भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि इसकी नर्सरी डालने के लिए बीज की मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसकी नर्सरी डाल सकते हैं। यदि इस वैरायटी की फसल पकने के समय की बात करें तो ये वैरायटी लगभग 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो ये वैरायटी हमें लगभग 30 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। और इस वैरायटी के अंदर कम से कम बीमारी आती है क्योंकि ये वैरायटी रोगों के प्रति सहनशील होती है और इसका जो तना होता है वो काफी मोटा और मजबूत होता है किसान भाइयों, जिससे तेज हवाओं के कारण ये गिरती नहीं है और इसकी बाली काफी लंबी और मजबूत आती है किसान भाई। और यदि हम इस वैरायटी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो होती है लगभग 100 सेंटीमीटर तक होती है और इस वैरायटी के दाने होते हैं मजबूत होते हैं, मोटे होते हैं और काफी वजनदार होते हैं किसान भाइयों। इसलिए ये वैरायटी सबसे अच्छी पैदावार देकर जाती है किसान भाइयों। तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो किसान भैया आप इन पांचों वैरायटियों में से कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने धान की फसल की रोपाई कर सकते हैं, धान की फसल की नर्सरी डाल सकते हैं और धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान भैया आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।